नमस्कार दोस्तों, आए हो कि आप तक स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो रात के अंधेरे में हम आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं। और जीवन में आज दिन कम से कम कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ नहीं होती है। देखो, मैंने पर्सनल जीवन में जो सीखा है मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आदमी का जो कर्तव्य होता है वो खुद की पहचान होती है। और खुद की पहचान हम सोशल मीडिया में अपना जीवन में चाहते हैं। पर आप ये न सोचो कि खाली वीडियो बनाए या सोशल मीडिया में डाल दिए, या एजुकेशनल या कोई भी आप वीडियो बनाते हैं तो सोशल मीडिया में डाल दिए। ना तो आपका एडिटिंग स्किल है, ना ही कुछ, ना तो एक्स्ट्रा आपके पास फोटो थंबनेल का नॉलेज है। मतलब जो एक्टिव मांग रहा है वो आप नहीं दे रहे हैं। देखो, कोई भी एजुकेशन में म्यूजिक सबसे बड़ी रोल करता है हर चीज़ में, क्योंकि आपको पता है कि म्यूजिक में व्यूज जो होता है या देखने या सुनने में बहुत आकर्षित रखती है, एक्टिव रखती है। तो मुझको एडिटिंग स्किल अगर सोशल मीडिया में आना है तो सबसे पहले हमको एडिटिंग स्किल मजबूत होना है। पर हम जो आ रहे हैं तो वो ठीक है, पर मुझको एडिटिंग स्किल चाहिए। तो मैं क्या कहूँ कि एडिटिंग स्किल सीखूँ, क्योंकि अभी ये वक्त है, ये सही, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ खर्च करने वाला चीज़ है, वो है टाइम या समय। अगर ये समय अभी है रहेगा तो समय एक पल होता है और इस पल में कुछ भी बदला जा सकता है। जैसे अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या मेरा संघर्ष मेरे भाई खाएंगे या मेरे भौजी खाएंगे? नहीं, उसका फल का अधिकार स्वयं मैं ही होगा। पहले ज़माना था कि पूर्वज जो कहता था वो सुनना पड़ता था, लेकिन आज की ज़माना यह है कि खुद का ही डेडिकेशन, खुद का लक्ष्य खुद ही चयन करता पड़ता है। और खुद का लक्ष्य चयन करके हासिल भी कोई दूसरे थोड़ा करेगा, वो खुद ही करना पड़ता है। तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने एजुकेशन चुना है अभी क्लास 12th के लिए। तो कई सारे व्यक्ति हमसे कहता है कि आपने एजुकेट क्यों चुना, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं उसमें जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सब चीज़ फील्ड में होना चाहिए, सब चीज़ें। हम चाह रहे हैं कि आपको एस फ्यूचर लाइफ में भी देखें, योग आसन को भी आप लॉन्च किए। मैं जीवन में सोशल मीडिया में क्यों कनेक्टिव है ये देखो। आप जीवन में जिस जगह हैं आपको यही सारा सुविधा आपको उपलब्ध हो गया। अगर आपको एडिटिंग स्किल सीखना है तो आप क्या करें? तो आपको एक वक्त को त्यागना होगा, और वो वक्त है क्या? आपका आपका 10 से 1 बजे का समय। और खुदा न खास्ता भगवान आपकी सुने कि वहाँ 5G नेटवर्क वहाँ लगा दिया गया। अब कंप्यूटर स्किल में सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपका होना एडिटिंग का सबसे बड़ी ज़रूरत। और इसके लिए आप सर से गप एकदा कर सकते हैं, या वो कभी हाँ या ना तो कहेगा। और बाकी की 1 बजे के बाद हम भोजन करके फिर आपको बच्चों को पढ़ा देंगे, मतलब 2 से 1 बजे भी। तो इस नाते हमारा कंप्यूटर स्किल भी मजबूत हो जाएगा एडिटिंग का, ताकि हम सोशल मीडिया में आसानी से अपनी वीडियो को पोस्ट कर सकें। देखो, सोशल मीडिया ये सोचिएगा कि एक करियर है, नहीं। सोशल मीडिया में आप सोचिएगा आए हैं बस धड़धड़ा दिए, नहीं। अगर आप धड़धड़ाना चाहते हो तो आपकी एडिटिंग स्किल मजबूत है, तभी धड़धड़ा सकते। तो अभी हमारे लिए उतना स्रोत नहीं है इनकम के लिए, सबसे पहली बात। तो इनकम के लिए हमारे पास जो स्रोत नहीं है, ताकि हम दूसरे एडिटर को रख सकें, कि हमारे पास स्रोत रहेगा तभी ना हम दूसरे को एडिटर के रखेंगे, तुम हमारे वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट को डाउनलोड करो, थंबनेल बनाओ। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन एक ऑप्शन है खुद से सीखने के लिए, और वो ऑप्शन मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि समय अकेला भगवान दिया है। ये शरीर, ये वक्त, ये ताजाब या 4 बजे या 5 बजे, इस समय
वही रहेगा। 24 घंटे 14 आवर्स लाइफ को जीने के लिए आप उपयोग किस ढंग से करते, वो सबसे बड़ी मायने रखता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार भौजी से भी गप करूँ, एक बार घर से भी सलाह ले लूँ, ताकि हमको ये भी पता चले कि घर के मेरे प्रति क्या सुझाव है। तो आज हम पूछेंगे, क्योंकि कल करे सो आज करे जो अब, आज पूछेंगे जो हमारे मुखिया है, जो सरपंच है, जो हमारा अतिथिगण है, उससे पूछेंगे कि तनटा कंप्यूटर सीखे वहीं गुरुकुल पाठशाला। तो वहाँ करी कि 10 से 1 बजे तक जे छै ने कंप्यूटर वहाँ जे छै ने कोडिंग वगैरह हर सॉफ्टवेयर सब सीखे लेबै। अब बाकी के फिर 2:30 बजे जेबथियै पढ़ाई के, बस आबि जेतियै ओतही 5:30 बजे आबि जेतियै, समझल। तो एक बार भौजी से भी पूछे, ताकि अगर वो ना कहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो हाँ कहे तो जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है। और वहाँ जाके आपको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपने टाइम को जितना देना है, क्योंकि आपका टाइम एक ही बार भगवान देता है, वो फिर वापस नहीं आता। आप किसी चीज़ को बदलना है, सिर्फ एक चीज़ को बदलना है, वो स्वयं आप खुद को। और आप जहाँ रहें उस जगह टाइम खर्च कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद करना है। इस जीवन में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आप टाइम खर्च कर रहे हैं, जिस कनेक्टिविटी में है। तो टाइम का महत्व है। आप चाहे घूमो फिरो ऐश करो, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी करो, तो टाइम इज द बेस्ट लाइफ एंड टाइम ऑफ लाइफ ऑफ बिकॉम टू कोर्स। तो हम तो एक बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, क्या करें, फिर भी दिल से घमंडी है। तो शायरी भी अल्फाज आपकी संग रखेंगे, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हम आपको, देखो आपको हम संगीत बांसुरी बजाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ हम यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया ऐप के द्वारा आपको सिखाएंगे। और मैं खुद ही इससे सीखूंगा। मैं मेरा पर्सनली एक खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं कि आज जो है जितना व्यक्ति पढ़ के नहीं सीखता है, उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा कर सीखता है, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रांग होता है और नियम उसका स्ट्रांग होता है। तो बेसिक और रूल दोनों चीज़ होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगला जो क्वेश्चन हमको आया जीवन में, कि ये जो उम्र होता है 14 से लेकर 20 साल का उम्र, तो इस समय एक होता है सेक्स, जिसको कहते हैं सेक्स करने की इच्छा। और इन सेक्स करने की इच्छा में हर व्यक्ति को पता है कि पुरुष महिला के प्रति आकर्षित होता है, या यूँ कहे तो लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की लड़का प्रति आकर्षित। और उसी को सटाकने के बाद हम सब उसको कहते हैं लव मैरिज। या और जो शादी करता है वो भी सटता है, पर वो सामाजिक ढंग से सटता है, तो उसको कहते हैं अरेंज मैरिज। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो 14 से लेकर जो 20 साल का एज है, तो सेक्स के प्रति आकर्षित हर कोई होता है। और उस समय नाजुक उम्र, मेरे साथ भी ऐसे कई साल हुआ है कि सेक्स के प्रति ये नाजुक जो उम्र होता है, कि हमारे पास बल शक्ति हर चीज़ देता है, लेकिन समझने का बुद्धि जो होता है कम देता है, और कंट्रोल करने की क्षमता तक नहीं हो, ना कि ना ही बराबर हम बुझते। तो उस समय क्या करें? मैं पर्सनली जो उपयोग करता हूँ, जो आपको बताऊँ, जो जब भी आपको सेक्स करने की इच्छा हो या कुछ भी हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप एक लड़की को पटाओ और उससे सेक्स करो, या दूसरा आप उस सेक्स को या उसको देखकर, या ऐसे तो आज इंटरनेट में वो सारा चीज़ उपलब्ध है, तो बाथरूम में जाकर उसको निकाल। आपको भी पता है कि 10 मिनट के बाद सीताराम राधे श्याम। तो ऐसे बहुत सारे, इसलिए आपको अभी उस, देखो सेक्स को अपने दिमाग में फिटनेस कभी मत करना, या प्यार को अपने दिल पर जगह दे, जगह पर हर चीज़ में जगह दे, पर दिमाग में
कभी भी उसको जगह मत देना चाहिए, समझे। क्योंकि जीवन एक ऐसा मोड़ है जो कि वापस एक ही बार दिया जाता है जीवन को। और इस जीवन में ये जो एज होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है करियर की। अभी हमारे पास क्या है, ना तो हमारे पास जिम्मेदारी है, ना तो घर की कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत घर में कुछ बातें होती है। और ये बताओ, हम इतना सोचते हैं कि मेरा भाई 150 का रोज खर्चा कर रहा है, अब बताओ कैसे। मेरा घर की जो सदस्य है मुझ पे, आज ये बताओ, आप सोचते हो कि मेरे घर पर कुछ नहीं देता, सब कुछ देता है। अब क्या चाहिए, एक रहने के लिए आवास। अभी जो हमारा एज है, हर कोई यंग एज में छोटी मोटी बात को सहन करने की क्षमता नहीं होती, या मुझे भी पहले क्षमता नहीं थी कि कोई व्यक्ति हमको कुछ बोलते तो उस पर हम कौन जाते, रोते, बिलखते, पर उससे क्या फ़ायदा, हमको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन आज हमें पता चल रहा है, और वो पता इसलिए चल रहा है कि आज हमको पता चल रहा है कि उस सब को हमको नज़रअंदाज करना है, उसको सहन करना है। अगर आप सहन नहीं करते, कहते हैं कि एक हीरे को अगर जब तक तपाया नहीं जाता है कि हीरा वो हीरा नहीं होता है, या सोना सोना नहीं होता है, तो क्या यार आप सब समझ सकते हैं कि जीवन किस रूप से। महाभारत में देखो कि रामायण, महाभारत देखो या रामायण देखो, राम जी भी कितनों दुख को सहे, तब जाकर वहाँ बढ़े। तो हर जीवन में भगवान के साथ जब स्वयं इस सृष्टि की रचयिता के साथ इतनी समस्या थी, तो हम थोड़े इंसान हुए, हमारे पास से उससे दुगनी समस्या होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं। आज जो भी है समस्या कम ही है। तो मेरे यंग एज में मेरे भाई 150 का खर्चा देता है पर डे। आपको कैसे, तो महंगाई अगर देखें तो आपकी भोजन कौन देता है, आप कमाते हो। मैं कहा अभी तक हम 1 टका नहीं कमाते, और इसका से खाना पीना हमारे घरे से देता है। तो घर का इन्वॉल्वमेंट आप जब तक कमा रहेंगे, आपको खाना पीना हर चीज़ आपको घर से उपलब्ध मिल जाता है, एक आवास मिल जाता है। पर उस समय आपको समय ज़्यादा मिलता है, आपके पास कोई जिम्मेदारी की बोझ नहीं होती, ना इधर का सोचने का ना उधर से, बस बाप के होटल में खाने का होता है। अगर ये बुद्धि आपको पहले आया होता तो मैं और कुछ कर पाता, लेकिन कहते हैं कि बुद्धि धीरे धीरे आदमी का जब एज बढ़ता है ना, उम्र बढ़ता है, तो उसी के साथ साथ उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे खुलने लगती है। तो आज हमारा वो बुद्धि खुल गया, और मैं चाहूँगा कि एडिटिंग स्किल से ही आप सबको एक बेहतरीन वीडियो या सोशल मीडिया को लॉन्ग टाइम ले सके। मैं जीवन में मेरा एक ही संकल्प है कि सोशल मीडिया को हमको लॉन्ग टाइम तक लेना है। हर व्यक्ति तो थोड़े समय तक कर लेता है देखौंसी के साथ, पर उसके जीवन के अंत तक नहीं करता। मैंने जीवन में लक्ष्य, कई सारे व्यक्ति आपको कहता है कि सोशल मीडिया में क्या है, जबकि 0 पैसा आप कमा, इतनी बजे 1000 2000 जो पर डे तुम 5000 पर डे तुम कमा रहा था इलेक्ट्रॉनिक में, तुम उसको छोड़कर इसमें आ गई क्यों, इसमें क्या है, कुछ है जी। मैंने कहा कि मुझको एक ही संकल्प है, मैंने आप सबको आज बता देती हूँ कि मैं एक व्यक्ति से 100 टका कतई नहीं कमाना, बल्कि 100 टका 100 व्यक्ति से 1 टका कमाना। तो यही मेरा संकल्प है, यही मेरा सबसे बड़ी ताकत है। हम जीवन में इसलिए कर रहे हैं कि एक व्यक्ति से अगर कोई गैजेट को, हम अगर इंजीनियर है तो कोई, जब तक हम दिन भर में हम कितनों को देख सकते हैं, समझे। ये दिन भर में हम कम से कम 10 पंखा या 12 पंखा जो मेरे पास इसके उससे ठीक कर सकते हैं, और उसकी एवज में कितना 1000 5000 6000 कमा सकते हैं, एक सामान्य चीज़ में, ठीक है। पर उसी में एक ऐसा है कि एक व्यक्ति जो एक कॉन्टेस्ट पे करता है, चाहे संगीत हो, टीचिंग हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ जो एक्टिविटी करता है, उसको अनेक सोशल मीडिया में पोस्ट करता है, एडिटिंग द्वारा, थंबनेल द्वारा, जिसका जो कोटेंस है उसके द्वारा करता है। आप देखो, व्यक्ति संसार में एक तो नहीं है, विश्व में करोड़ों व्यक्ति है, अब अरबों हो गया है विश्व में
अरबों व्यक्ति है, तो कोई एक व्यक्ति देखेगा, कोई 10 व्यक्ति, कोई 20 व्यक्ति, धीरे धीरे 50-100 व्यक्ति, कोई एक दिन में लाखों व्यक्ति देखेगा, तो उसका इनकम कहाँ होगा? हमारे जेब में ही रहेगा। और साथ साथ हर चीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी, स्किल के साथ साथ आपको शेयर मार्केट को भी देखना है। तो मेरे विचार से जो है, आज से ही आप एडिटिंग का फील्ड कीजिए, प्रीमियर प्रो, होंडा सिटी और ऐसे बहुत सी कोरल, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में नाम जानो, इसको सीखो। कंप्यूटर की मदद से आज वो उपलब्ध आपके सामने, बस आपको एक नज़रिया चाहिए उसको देखने के लिए। तो आई होप कि सोशल मीडिया के लिए मैं इस स्किल को बेहतर बना कि स्मार्टफोन से ज़्यादा कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर आप नो नहीं यहाँ, तो हम कंप्यूटर बारे नॉलेज है नहीं, तो कंप्यूटर भाट चलेगा, उसका पास यहाँ उपलब्ध ही नहीं, तो वहाँ हमारे पास उपलब्ध है, वहाँ हर चीज़ के, तो इसीलिए वहाँ हम अपना जीवन में वो काम करेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ हर चीज़ व्यवस्था है। तो हाँ, दूसरा हमने कहा कि टीचिंग। अब टीचिंग के लिए हमको सोचना पड़ता था कि अब 10 से जब 1 बजे हम उधरे रहेंगे तो टीचिंग कहाँ करें, झांट में करेंगे। तो मैंने उसके लिए योजना बनाई कि हमारे पास जो 3 या 3:30 से 4:30 बजे तक हम सुबह के उस समय हम टीचिंग कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, कि वो वीडियो आपका बन चुका है स्क्रिप्ट, क्योंकि 6 बजे के बाद या 5:30 बजे के बाद हमारे जो भाई साहब है सीताराम कुमार, वो चला जाता है पढ़ाने के लिए, और उसको भी एक टॉक्स दे देंगे। टॉक्स क्या होगा वो बता देते, वो जब पढ़ाया जाएगा तो उसको भी कह देंगे कि सीताराम सर, आप जो है आप जहाँ पढ़ा रहे हैं उसी का एक वीडियो पर डे कम से कम 1 या 2 वीडियो आप बना कर हमको दें। हम क्या करेंगे कि 10 से 1 बजे के बीच उसको अपलोड कर देंगे, और 1 बजे के बाद जो हम यहाँ आके तुमको फ़ोन दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो यही सब चीज़ होती है। तो ऐसे देखो, सबसे पहली चीज़ है कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइड अच्छी, और धीरे धीरे हर चीज़ को व्यवस्थित करना, ये आपके हाथ में। तो इसके लिए अब उसके बाद हमने सोचा कि मेरे पास अगर रात्रि के हम जागते हैं तो उसके लिए हमको विश्राम की ज़रूरत हो। उसके लिए मैंने एक उपाय सोची कि 1 बजे के बाद आप भोजन करके थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ाने के लिए 2:30 बजे या 3 बजे जा सकते हैं। क्या 1 बजे के 1:30 बजे भोजन किया, 2:30 बजे तक में आप उठ गए या 2:20 में उठ गए, उसके बाद हो सके तो नहा धो कर या उससे पहले जो भी करना है कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, मेरा सेटअप, मेरे लाइफ की जो तजुर्बा है, लाइफ की एडिटिंग। अब धीरे धीरे हर चीज़ का विकास किया होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट टाइम के पीछे कभी मत भागिए, सिर्फ लॉन्ग टाइम ही आपका बेहतर है। जितनी ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम होंगे उतनी ज़्यादा लाइफ में वहाँ तक पहुँचेंगे। आज का टॉपिक बस यही, धन्यवाद। और चलेंगे पीछे हम